बिरसिंहपुर से 10 किलोमीटर दूर बसा कारीगोही गांव अपने आप में अजब गजब होता जा रहा है। यहाँ लोगों की दबंगई और मनमानी इतनी हावी है कि कुछ लोग अपने आप को कानून से भी बढ़कर समझते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला है, जहां जमीन किसी और की, फसल किसी और की, उसमें कब्जा कोई और करना चाहता है। ग्रामीणों की माने तो कारीगोही मौजे की आराजी नंबर 48 और उसके अन्य बटाकों की 12 एकड़ जमीन राजा भैया पांडे और उनके भाई कमलेश पांडे की पुश्तैनी आराजी है और उसमें लगातार काबिज दाखिल है। साथ ही खेती करने चले आ रहे बावजूद इसके गांव के ही कुछ दबंग परिवार के लोग, जिसमें अंकित प्यासी, अवधेश प्यासी और उनके परिवार के कुछ लोग, पहले तो उन्हें जोते हुए खेतों पर खेती करने से रोक दिए और जब वो कुछ खेत खुद से बोए भी तो अब उन्हें काटने से रोक रहे हैं। पूरे मामले में पीड़ित राजा भैया पांडे की पत्नी श्याम कली पांडे ने बताया कि उनके पति राजा भैया पांडे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर बाहर ड्यूटी में है। यहाँ वो और उनकी बेटी रहते। पिछले दिनों जब वो अपना खेत हार्वेस्टर से कटवा रही थी, तभी अंकित प्यासी अपने परिवार के लोगों के साथ आकर खेत में चल रहे हार्वेस्टर को रोक दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए खेत में आग लगाने की धमकी देने लगा। मैं रात में दूसरा रखवा रहा था, हार्वेस्टर यहाँ चल रहा था, तो लगभग 12 बजे की घटना है। 12 बजे हार्वेस्टर से ये पानी परिवार कटवा रही थी, तो पत्नी कटवा रही थी, वो तो ऐसा नहीं। तो वो अंकित प्यासी आया है और हार्वेस्टर वालों को गाली गलौज किया है। गाली गलौज करने के बाद हार्वेस्टर यहाँ से लगा दिया है। आधा अधूरा खेत कटा, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मौके में यहाँ पर खुद देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वजह क्या है? ये वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। ये खेत है किनका वास्तव में? ये इनका राजा भैया पांडे और उनके भाई कमलेश पांडे का है। कि मेरी जमीन 12 एकड़ है। मैं हर साल कम से कम 25 साल से छेदी चौधरी को ठास को दे दी थी। मेरे पति पुलिस में बाहर रहते हैं, मेरे एक बालक है वो बाहर पढ़ाई करता है। इस साल ये अंकित प्यासी, विष्णु प्यासी का एक छोटा बेटा अंशुमान प्यासी, ये मतलब विवाद करके मेरी जमीन में रोक लगाई थी, बोने नहीं दिए उसे ठास वाले को। बोलता है स्वयं आके खेती करी, अगर आते हो तो धमकी देता है जान से मारने के लिए। बोलता है यहाँ आएंगे गांव में तो मैं जान से मार दूंगा। मैं यहाँ अपने खेत में था, रात में आया, हार्वेस्टर चल रहा था, यहीं पे खड़ा था, वो खेत कट रहा था। ये माँ बेटी अपना यहाँ बारी के पास खड़े थे, मैं देखा अंकित आया, गाली गलौज दिया। जैसे उसने गाली दिया तो हार्वेस्टर वाले को धमकाया, वैसे मैं गाड़ी लेके चला गया और इधर से हार्वेस्टर वाले को अंकित लेके चला गया यहाँ से। 15 साल से मैं रहा था खेत का। आसों आषाढ़ में जब आवा भादम चौथे के समय जो कहा एक बार फिर मुंठे मिले नारी वाली मना कर दी। कौन मना किया? अंकित प्यासी। तो मैं मना किया था कि चला गया। बस हो गया इतनी कहानी। अभी ये क्या है? कौन बोए था ये खेत? ये वही बोई रहा उनकी पत्नी पांडे जी की। बता दें भूमाफियाओं की दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सही मामला बिरसिंहपुर से भी सामने आया है, जहां पर खुद ही की खेत किसी और का और उस पर कब्जा किसी और का होने से खेत के असली मालिक परेशान हैं। तो वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, अगर बात करें तो ये पूरा मामला भू माफियाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेत किसी और का है और उस पर जो है तो कब्जा किसी और ने कर रखा है और खेत के असली मालिक को ही उस खेत का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। सुनील, निश्चित तौर पे ये बड़ा विषय है और आश्चर्यजनक विषय होते हैं जब ऐसे मामले आते हैं। कारीगोही अपने आप में अजब गजब होता जा रहा। पिछले दिनों भी अपन खबर भारत में ही अपने चैनल में एक खबर चलाए थे, जिसमें एक वहीं के स्थानीय व्यक्ति थे और वो बारी नहीं लगने दे रहे थे किसान की। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमारे परिवार के वो लोग थे, इसलिए हमने उनको वहाँ रोड चौड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया था।
और अब दूसरा मामला ये आया है कि राजा भैया पांडे जो पुलिस में हैं और वो बाहर रह करके कहीं नौकरी कर रहे हैं। नौकरी के दौरान वहां इनकी पत्नी और इनकी बेटी रहती है। उनकी जो पत्नी है श्यामकली पांडे, उनने ये बताया कि कोई छेदी चौधरी है, उनको ये ठासा में खेत, बटाई में खेत दिए रहती थी, और देने के बाद जब वो जोत रहे थे तब उनको मना कर दिए अंकित प्यासी लोग, ऐसा उनका कहना है। और जब वो मना कर दिए तो छेदी चौधरी इस बात से मान गए और फिर खेती नहीं करने को तैयार हुए। बाद में श्यामकली और बेटी खुद मिलकर के कुछ अंश भाग में जो है तो कुछ एकड़ में जो है तो उनने खेती बोई, और खेती बोने के बाद अभी तक फसल तैयार हुई, सारी चीजें उन्होंने की, फसल लगभग कटा ली। चूंकि हम घटना स्थल पे भी गए, मौके पर जाकर के उस पूरी खबर को कवरेज किए, तो हमने देखा कि कुछ अभिभाग जो है तो कटने से बचा हुआ है। वहां उनका आरोप था कि अंकित प्यासी और उनके परिवार के लोग आए और धमकी देने लगे, हार्वेस्टर वाले को के साथ भी बदतमीजी की और उसको भगा दिए, और भगाने के बाद वो चला गया जब तो वो पूरी अभी भी फसल खड़ी है। इन्होंने कहा कि हमें जो है तो ऐसा लग रहा था कि मारेंगे पीटेंगे, तो हम झाड़ियों में छुप गए माँ बेटी। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए जब हम वहां के चौधरी परिवार से, उनसे छेदी चौधरी से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहानी बताई। बगल में जो उनके खेत थे संतोष प्यासी, उन्होंने भी यही कहा कि हमने भी देखा है ऐसा ये करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा विषय है और गंभीर विषय है कि क्या अब कोई व्यक्ति अगर खेती करना चाहता है और वो अपनी खेती में खेती करना चाहता है तो क्या उसको खेती नहीं करने दी जाएगी? मुझे लगता है इस पूरे मामले की वास्तविक जांच होनी चाहिए, सच्चाई क्या है इस बात को जान करके पुलिस को विधि संगत जो कार्यवाही है वो करनी चाहिए। पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस से तो बातचीत नहीं हो पाई। हमने फोन करने का प्रयास किया थाना प्रभारी को, पर थाना प्रभारी को फोन नहीं लगा किसी कारणवश। कई बार नेटवर्क की समस्या, तमाम समस्याएं रहती हैं, तो उनसे बातचीत तो नहीं हुई। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या इस पूरे मामले में पुलिस यहाँ मौके पर आई क्या, तो उन्होंने कहा कि शायद 100 नंबर आई थी। 100 नंबर को जब उनने टेलीफोन किया था उसकी पुलिस, इसके बाद थाना धारकुंडी लगता है, थाना धारकुंडी से कोई पुलिस नहीं आई। चूंकि बड़ा विषय ये भी है कि राजा भैया पांडे खुद पुलिस में है, चूंकि वो ड्यूटी में है, कहीं बाहर में है, एसएफ में शायद एएसआई या सब इंस्पेक्टर के पद पर है। तो बड़ा विषय ये है कि पुलिस के लोग भी क्या परेशान है, पीड़ित है, और अगर वहां वास्तव में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बड़ा विषय ये है। अगर दबंगई है तो निश्चित तौर पे गलत है, और जब कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा, कोई न्यायालय लंबित नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है उस जमीन में, और वो जमीन उनकी पुश्तैनी है, ऐसा ग्रामीणों ने भी कहा, उनने भी सबने बताया, तो मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये अन्याय है, और इसमें पुलिस को जांच करके उचित कार्यवाही जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कारीगोई में। कानून के रक्षक ही अब सुरक्षित नहीं है। दबंगों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कानून के रक्षकों का भी उन्हें कोई डर नहीं रह गया है। सुनील, जैसा कि अभी हमने जाना कि राजा भैया पांडे खुद इंस्पेक्टर हैं और उनके कानून में होते हुए भी ये दबंगों को इस चीज का खौफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ है। जिस तरह से दबंगई के दम पर उनका हार्वेस्टर भगा दिया जाता है, उनकी जो पत्नी है श्यामकली पांडे, उनकी जो बेटी है वहां मौके पर, उनके जो भाई हैं, उनके भाई ने रिपोर्ट किया स्पेशली थाना में, और 9 तारीख की घटना है, और 9 तारीख की घटना की रिपोर्ट तो उनके भाई करते ही हैं थाना में। इसके पहले की भी एक रिपोर्ट है, जब छेदी चौधरी को उनने जोतने से मना किया, जब खेती करने से मना किया, उसको जो बटाई का लेकर के खेत करता था, तब भी उनने रिपोर्ट किया। और पुलिस ऐसे मामलों को लगातार जब अनदेखा करती है तो मुझे लगता है कि फिर एक बड़े घटनाक्रम को, एक बड़ी घटना को अंजाम देने का एक कार्य होता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्य न हो, इसलिए पहले ही पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए और मामला संज्ञान में लेकर के पूरी कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में स्थितियां, परिस्थितियां बाद में बदलती हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है और फिर पुलिस कुछ नहीं करती। मुझे लगता है पुलिस की चूक। अभी अपन पिछले दिनों भी एक खबर चलाए थे जिसमें कारीगोही का ही मामला था, जहां पर राकेश तिवारी की जमीन को जो है तो गोरेलाल गोड़ जोत लेता है और ये कहकर कि मुझे स्थगन है, जबकि उसकी जमीन में स्थगन होता है और वो गोरेलाल की कब्जा की जमीन में करने लगता है। पिछले दिनों भी कारीगोही का मामला मैंने आपको बताया कि उनको बारी लगाने से रोका गया। तो कारीगोही में ऐसी स्थितियां लगातार क्यों होती जा रही हैं, इतनी दबंगई क्यों होती जा रही है, और वास्तव में प्रशासनिक तौर पे उनको मदद मिलती है, संरक्षण मिलता है, या कि वास्तविकता क्या है, इस बात की पुलिस को विशेष जांच करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें अगर एक्टिव नहीं हुआ तो कल के लिए कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है, जिस तरह से माहौल है। जी, तमाम जानकारियों के लिए सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें, धारकुंडी में लोगों की दबंगई और मनमानी इतनी हावी है कि कुछ लोग अपने आप को कानून से भी बढ़कर समझने लग गए हैं। तो वहीं जमीन किसी और की है, फसल किसी और की है और उसमें कब्जा किसी और का है। जब जमीन के मालिक हार्वेस्टर लेकर अपनी जमीन की जोताई करने के लिए आए तो दबंगों ने उन्हें वहां से लौटा दिया। वही हमारे साथ इस पूरे मामले के पीड़ित राजा भैया पांडे भी जुड़ चुके हैं। राजा जी, इस पूरे मामले में आप पीड़ित हैं और जैसा कि हमने देखा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आप कानून में होते हुए भी कानून आपकी मदद नहीं कर पा रहा है और लगातार इस कारण ना आप अपनी जमीन को लेकर बहुत परेशान हैं। और क्या कुछ आपको सहना पड़ रहा है? हमें ये लोग जो है तो दिन रात आए दिन हम लोगों को गाली गलौज करते हैं। मैं आज 9 महीने से कानून का रखवाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कानून क्या होता है, अपराध क्या होता है। तो मैं इनसे बचने के लिए 9 महीने से मैं अपने गांव नहीं जा पाया। ये लोग मुझे इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि मैं अपनी बेटा किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा। राजा जी, आप ढांढस बांधिए। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा भारत देश आपके साथ है। मेरी पत्नी गांव में रहती है, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। अब ये अंकित प्यासी, विष्णु प्यासी, इनके परिवार में एक कोई मर्डर हुआ है, वो उसमें जो है कहते हैं कि नहीं इसने करवाया, इसका बालक करवाया है और उसमें ये मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं आए दिन। कुछ गांव की माने ये राजनीतिक उसमें वो करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, आप इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल एकदम शांति से काम लीजिए। पूरे भारत देश के लोग आपकी आवाज सुन पा रहे हैं और जल्द से जल्द हमारी यही कामना रहेगी कि आपकी जो ये दिक्कतें हैं, आपके साथ जो चीजें हो रही हैं, जल्द से जल्द आपको वापस अपने घर जाने को मिले और बहुत अच्छे से आपकी जो जमीन है आपको वापस दबंगों से छुटकारा मिल जाए। हमारी यही कामना है। राजा जी, आप अपनी बात खुलकर और एकदम दिल को हल्का करके बताइए। हमारी जमीन है वो मेरी स्वयं की पट्टे की जमीन है, किसी की नहीं है, उसको कोई विभाजित नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है। सिर्फ उसमें कब्जा करने के उद्देश्य से ये लोग जो है तो उसको हथियाने के उद्देश्य से ये मेरे ऊपर इस तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो मुलजिम उनके पकड़े जा चुके हैं। उस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को जो है तो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारा जेसीबी से घर गिरा देंगे, इनकी जमीन में कब्जा कर लेंगे, जब कब्जा हो जाएगा तो फिर पीछे के साथ नहीं कोई हटा दे हमको। इस तरह की ये हरकत कर रहे हैं हमारे परिवार के साथ। जी, इसी के साथ अगर हम बात करें जो दबंग है उनका क्या कुछ कहना है? उनसे जब आपने बोला कि हमारी जमीन है, हमें शांति से रहने दो, छोड़ दो, तो उनका क्या कुछ कहना था? वो उनका सिर्फ मकसद है कि हम इनको गांव से निकालेंगे, क्योंकि वो परिवार के कई लोग हैं और मैं अकेला हूँ वहाँ। परिवार मेरा परिवार का कोई नहीं है। ये लोग, मैं 9 महीने से गांव नहीं जा पाया, इतना मैं दुखी हूँ, इतना प्रताड़ित किया हुआ हूँ। मेरा बच्चा जो है तो गांव में नहीं जा पा रहा। जान, मैं छुट्टी लेके एक बार ये जा रहा था तो मुझे रास्ते में बताया कि तुमको गाँव में मत जाओ, नहीं तुमको मार डालेंगे। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। आप खुद एक सब इंस्पेक्टर हैं, आपको पुलिस की ओर से कोई भी सहायता या कोई भी संरक्षण प्राप्त हुआ है या फिर पुलिस भी दबंगों के साथ ही मिली हुई है? मैं कई बार उनकी शिकायत कर चुका। मैं लिखित शिकायत कर सकता हूँ क्योंकि मैं अनुशासित विभाग का हूँ, अच्छे सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और वो लोग जो वो माने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि नहीं हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे, इसका घर गिराएंगे, इसकी जमीन कब्जा करेंगे, ये गांव में नहीं रहेगा। उनका सिर्फ मकसद ये है, क्योंकि मेरा वहाँ परिवार का कोई नहीं है और वो है और उनके परिवार के लोग उनको वो सह दे रहे हैं। जी, आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, दिल से यही कामना है राजा जी कि जल्द से जल्द आपकी सभी मुश्किलें हल हो जाएं। तो आपको बता दें, धारकुंडी में एक पीड़ित ने पुलिस से बार बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया और दबंगों की दबंगई से पूरा परिवार डरा हुआ है।
पूरे मामले में पीड़ित राजा भैया पांडे और उनकी पत्नी श्यामकली पांडे ने बताया कि उनके पति राजा भैया पांडे पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और पीड़ित ने भी हमें बताया कि वो 9 महीने से अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर तुम अपने गांव आओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उनकी खुद की जमीन होने के बावजूद उन्हें अपने हक के लिए बार बार फरियाद लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनकी नहीं सुन रही है।